ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि हम बाबा की कहानी पढ़ते रोज़ आपको बताते हैं, तो आगे की कहानी सुनते हैं आज। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और बाबा पास खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण ही बाबा मन के सामने आ रही हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी। मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने देखा कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणीय रूप में है। मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप तो सचमुच भगवान हैं। हमने आपको नहीं जाना था। अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। प्रातः होते ही दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगे और मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि मैं बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मेरा जाना चाहते हुए भी ना जा सकी। तब मुझे बाबा के ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वह देखा जाएगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते। अस्तु सायंकाल को बाबा स्वयं ही मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूँगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। अगला पॉइंट है दादा कश्मीर में। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद एकांत के लिए कश्मीर चले गए। यह बात जुलाई 1936 की है। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ में ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं, कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी, बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी कीकनी, रुक्मणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनको कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरी के नाम। जिसके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी यह पत्र सुनाकर अति इंद्रिय सुख देती थी। वह इस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती थी। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कापी में नोट करती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के निराले अनुभव होने लगे।
ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही हैं। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर में ज्ञान मंथन। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहाँ साथ रहे संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अतः उनकी धारणा भी अब कुछ अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वह ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने लिखा, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था ने मुझे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों में बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौट कर वापस चले गए, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते थे। आखिर हम वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वे कोई राजा हैं। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वे यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिए। ओम शांति। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उन्हें जाकर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल से। ओम शांति।